गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजायर एमएन में हार्दिक स्वागत है। तो आपको ये क्लास हमारी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है क्योंकि कल जो थी वो हमारी क्लास सही से काम नहीं कर पा रही थी, इस वजह से हमें ये रिकॉर्डेड फॉर्म में देनी पड़ रही है। तो हमारा प्रश्न जो था वो हमने क्लास छोड़ी थी, वो आपको दिख रहा होगा। ये प्रश्न था कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो बहुलक कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें जवाब देना पड़ेगा। इसका हल करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यानी कि एक बहुलक बराबर हमारा फॉर्मूला होता है। तो किस प्रकार से निकालते हैं? तो लिखेंगे बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका में दी गई है 24, तो 24 माइनस 2 गुणे माध्य दिया गया है 15, तो 15। तो यहां से हो जाएगा 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 24 तिया 72 माइनस 15 दूनी 30। तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा? यहां से चेक करेंगे तो बहुलक बराबर हो जाएगा, इसे घटाएंगे तो 72 में से निकालेंगे तो कितना बचेगा? 8 3 38 बचेगा। कितना बचेगा? 38। कितना बचेगा? 38। यानी कि हमारा बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। तो 24 तिया 72 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा। 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 72 में 30 घटा देंगे तो आ जाएगा 38। कितना जाएगा? 38। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है जब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो यहां पर बात करते हैं, अगर एक पासा होता है जब उसे उछालते हैं तो उसमें जो प्रायिकता होती है उसमें नंबर टोटल कितने होते हैं? तो उसमें अगर टोटल घटनाएं की बात करूंगा तो इसका हल करेंगे। कुल घटनाएं हमारी होती हैं 6, क्योंकि उसमें नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि उसमें जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं, यानी इनसे अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो टोटल घटनाएं कितनी होंगी? यानी टोटल संभावना 6 होंगी। अब बात करें इसमें सम कितनी है? सम 2 है, 4 है, 6 है। यानी सम संख्याएं कितनी आएंगी? तो कहेंगे सम संख्या कितनी आएंगी? सम संख्याएं 3 है। कितनी है? ऐसा कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं 2 4 और 6। तो टोटल कितनी होगी? 3। यानी कि हमारी जो सम संख्या है यानी कि प्रायिकता कितनी होगी? 3। तो फॉर्मूला क्या होता है सम संख्याओं की प्रायिकता? सम संख्याओं की प्रायिकता तो कुल घटनाएं नीचे होती हैं और कितनी बार आया है उतनी ऊपर है। 3 बटे कितना हो जाएगा? 6। इसे कट कर देंगे कितना? 1 बटे 2। यानी कि टोटल घटनाएं नीचे होंगी और कितनी बार आएगा? आने की कितनी प्रायिकता? 3 बार आ सकता है, तो 3 ऊपर होगा तो 1 बटा
2 कट कर देंगे तो इसकी प्रायिकता होगी 1/2। इसी प्रकार से एक और प्रश्न है हमारा 20, इसको लिखेंगे नहीं, सीधा समझेंगे। इसमें दिया गया है अच्छी प्रकार से फेंटे गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। तो मान लो एक 52 प्रकार के पत्ते हैं, पत्ता कितने टोटल, पत्ता हमारे पास है 52, एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52। तो उसमें पूछा गया है कि रानी पत्ते के रानी होने की प्रायिकता, जवाब बताओ रानी होने की प्रायिकता कितनी होगी। प्रायिकता टोटल घटनाएं कितनी है 52। अच्छा रानी होती कितनी है, तो अगर देखेंगे एक 52 ताश की गड्डी में, तो रानी की बात करते हैं, रानियां होती हैं 4। रानियां कितनी होती हैं 4, तो 4 बार आ सकता है, तो 4 से काट देंगे तो इसकी प्रायिकता होगी 1/13। आंसर क्या होगा 1/13। ठीक है, अब इसके बात करते हैं नंबर अगले प्रश्नों की, जो हमारे वर्णनात्मक है। अब हम पहुंच गए हैं, ये बहुविकल्पी हमारे सवाल खत्म हो गए हैं। अब वर्णनात्मक की तरफ चलते हैं और अच्छे से करते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। ठीक है, अब ये हैं सारे वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न, और वर्णनात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न ये होगा, पहला प्रश्न है एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु की ऊंचाई तथा आधार, शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास, क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक शंकु है, शंकु की हमें ऊंचाई और उसका व्यास दिया गया है, तो शंकु की ऊंचाई है उसका आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो शंकु का आयतन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊंचाई और व्यास से पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो इसका हल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, शंकु की ऊंचाई दी गई है हमारे कितना, h मान लेते हैं, h होता है 48 सेंटीमीटर। अगर 48 है, जवाब बताओ शंकु का व्यास कितना होगा, शंकु का व्यास, या मान ले हम ये लिखते हैं शंकु की त्रिज्या, बताओ त्रिज्या, व्यास का तो होता है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या होती है व्यास बटे कितना होता है, व्यास बटे 2। व्यास कितना है 28, कितना है 28/2, इसे काट दो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन V बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान कितना है 14 गुणे 14। काटो, 3 से काटो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h और होता है, माय मिस्टेक, h का मान कितना होता है 48। तो 7 दूनी 14, 3 से काटो 16 कितना होता है 48, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 में गुणे 14 गुणे 16, तो करो 14 जगह 56, 5 और 56 और 5, 56 5 61 गुणे कितना हो जाएगा 16, इसका मल्टीपल करेंगे कितना होगा
16 छंग 96, 9, 16 कम 16, 9 25, 2, 16 छंग 96 और 2 98, लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा प्रश्न है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा विधि द्वारा 96 और 404 का HCF है। HCF ज्ञात कीजिए। अब अगला हमारा सवाल है कि हमें क्या करना है, आवाज गुणन विधि द्वारा हमें 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है, यानी कि मासा ज्ञात करना है। तो मासा कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका हल लिखेंगे। तो पहले 96 के फैक्टर बताओ कितने होंगे। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटे 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1, 3 से काटेंगे कितना होगा 1। ऐसे 4 से 4 का बताइए, 4 से 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 0 2, 2 से काटो कितना हो जाएगा 1 0 1, और 1 0 1 जो है वो हमारी एक अभाज्य संख्या है, ये कभी कटेगी नहीं, तो ये किसका आएगा 1। तो यहां से हम देखेंगे तो हमें HCF निकालना है, यानी कि 96 के फैक्टर क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, और यहां से 404 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 101। तो यहां से जरा बताओ मासा कितना होगा। मासा की बात करेंगे तो पेयर कौन सा बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, दो पेयर बन रहे हैं, 2 गुणे 2, तो मासा हो जाएगा 4। मासा कितना हो जाएगा 4, तो हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा 4। मासा कितना हो जाएगा 4। इसके बाद हमारा अगला सवाल जो है वो हमारा निर्देशांक ज्यामिति से है। किससे है? निर्देशांक ज्यामिति से है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा है कि बिंदुओं -1,7 और 4,3, 4,-3 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
हमें लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। उम्मीद करेंगे अगली बार मैं सवाल को नहीं लिखूंगा, सीधा सवाल समझेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी आपने अनसोल्ड लिया होगा, नहीं लिया है तो ले ले। अगले 15 दिन तक हमें जब तक पेपर नहीं होंगे तब तक यही करना है। तो यानी कि अनसोल्ड हमारा है अग्रवाल का, ठीक है, अग्रवाल का आपको लेना है, ठीक है। इससे हमें समय ज़्यादा लग रहा है लिखने में, तो हम लिखेंगे नहीं सवाल को, सीधा पढ़ेंगे और सीधा सोल्व करेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा समय नहीं हमारे पास बचा है और हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं, जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट पीडीएफ लगा दूं और सवाल आपको मिल जाए, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये बहुत जल्दी होगा, अगली बार हम डिजिटल बोर्ड पर ही दिखाई देंगे। तो हमें बिंदु दिए गए, बिंदु कौन कौन से दिए गए, हमें बिंदु दिए गए -1,7 और दूसरा बिंदु दिया गया 4,3, ठीक है। और अनुपात यानी कि m1 अनुपात m2 दिए गए हैं 2:3, अनुपात भी दिया गया है। ये हमारा क्या है, x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। तो बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जब भी निर्देशांक निकालते हैं तो x बराबर निकालते हैं, ठीक है। x बराबर हमारा क्या होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहां से y का निकालेंगे तो क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। हमारे पास ये होते हैं जब कोई अंतर विभाजन में दिया जाए और उसके हमें अनुपात भी दिया जाए और बिंदु भी दिया जाए, तो उनके बीच में जो जहां पर कट करेगा उसको निकालना है। तो यहाँ पर मान रखते हैं, m1 का मान हमारे पास कितना है 2 गुणे x2 का मान कितना है 4, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, m2 कितना है 3, x1 कितना है 7, 3 गुणे 7 बटे कितना होगा 2 प्लस का 3, यहां से हो जाएगा 8 प्लस का कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 29 बटे 5, कितना हो जाएगा 29 बटे 5, 2 4 सॉरी यहाँ पर माइनस का 1 होगा, किसका होगा माइनस का 1, हमने y2 का मान रख दिया, x2 का मान रखना चाहिए था हमें, मान रखेंगे कितना माइनस का 1, तो यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस का 3 बटे कितना होगा 5, यहाँ बचेगा 5 बटे 5 कट के कितना होगा 1, x का मान कितना हो गया 1। यहाँ दोबारा मान रखेंगे, इसमें 2 गुणे y2 का मान कितना है माइनस का 3 और प्लस m2 का मान कितना है 3 गुणे y1 का मान कितना है 7 बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस का 3, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 7 या 21 बटे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से घटाएंगे तो बचेंगे कितने 21 यानी कि 15 बटे कितना होगा 5, 15 से 21, तो काट दो का आंसर आएगा 5, यानी कि बिंदु जो हो जाएंगे हमारे बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएगा x, y, तो x का मान कितना आ गया, x का मान है 1 और y का मान है 5, तो बिंदु हो जाएंगे 1, 5, तुम्हारा जवाब क्या होगा 1, 5, ठीक है। और अगला सवाल, एक और सवाल करवाते हैं, फिर बाद बाकी अपनी क्लास पर लाइव पर मिलेंगे, ओके। क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अब मैं सवाल को नहीं लिखूंगा, ठीक है, सवाल लिखने में समय ज्यादा जाता है हमारा, उम्मीद करेंगे अब सवाल को हमें ना लिखना पड़े, ठीक है। सवाल को जरा समझिए। अब सवाल दिया गया है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें सवाल दिया गया अगला गा नंबर में दिया गया, चौथा सवाल दिया गया है, आपको दिया गया है साइन अल्फा बराबर 1/2 और दिया गया है कॉस बीटा बराबर दिया गया 1/2। अच्छा बताओ साइन में किस एंगल का मान, और आपसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये पूछा गया है। तो साइन अल्फा साइन में किस एंगल का मान आपका 1/2 होता है, तो आप कहोगे साइन अल्फा बराबर होता है साइन 30 डिग्री, साइन कट गया तो अल्फा बराबर हो गया 30 डिग्री, यानी अल्फा का मान हो गया 30। यहां से निकालेंगे कॉस में किस एंगल का मान 1/2 होता है, तो लिखेंगे कॉस बीटा बराबर हो जाएगा कॉस 60, ये काट दोगे तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, तो हमारे पास हो गए।
तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा का मान होता है 30 प्लस बीटा का मान होता है 60, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 90। तो यहां तक हमारी क्लास समाप्त होगी। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप सभी साथी हमारा सहयोग करें। ठीक है, अब हम सवाल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सवाल का आंसर करेंगे, सिर्फ सवाल पढ़ के बताएंगे क्या है सवाल। ठीक है, और बाद की अगली क्लास हमारी मिलती है लाइव पर। उम्मीद करेंगे अब की बार कोई किसी प्रकार की समस्या ना आए जिस वजह से हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में देना पड़े। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।